बात जब आके करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी जो जज्बा है और कितनी सच्चाई है बात में, और जब आप फैक्ट्स को देखते हैं तो आपकी अकल दंग रह जाती है। इंसान को यकीन नहीं आता कि एक इंसान इतना बड़ा मुनाफिक जो है वो कैसे हो सकता है। कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की कोई वो नहीं, जनरल बाजवा सुपर किंग थे, तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त, आपने उनको किंग माना हुआ था उस वक्त, तो वो सुपर किंग थे, लेकिन आप लोगों को ये कहते थे मेरी चलती है। उस वक्त जनरल बाजवा सुपर किंग थे, लेकिन वो जो आपकी वाइफ जो करप्शन के दास्ताने रकम कर रही थी, जो फरा गोगी करप्शन की दास्ताने रकम कर रही थी, उसमें आपको पूरी आज़ादी हासिल थी। बड़ा हमने पिछले कई माह में सुना कि हम कोई गुलाम हैं, हम कोई ज़ेनी गुलाम हैं, गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत, साइफर, हकीकी आज़ादी और एब्सोल्युटली नॉट, अमर बिल मारूफ। तो आज मैं पूछ सकती हूँ कि वो हकीकी आज़ादी का क्या हुआ? वो अमर बिल मारूफ की जो कैंपेन, कुरान पाक की एक आयत की आपने एक झूठ पे बेस्ड कैंपेन चलाई, उसका क्या हुआ? गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ? और आज आप लोगों को आसान ज़बान में बताएं, कौम को, यूथ को बताएं जिनको आपने गुमराह करने की कोशिश की है, उर्दू में बताएं कि आपने झूठ बोला था, आपने धोखा दिया था लोगों को। और आप देखें कि सिर्फ ये अमेरिका वाली बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के रिलेशंस हैं मुहज़्ज़ब मुल्कों के साथ, उसको इन्होंने जेपडी में डाल दिया, उसको इन्होंने ख़तरे में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि आपने उस वक्त आवाम को कोई बात बतानी थी कि मेरे ख़िलाफ़ तो साजिश हो गई। और वो जो जलसों में ख़त लहराते थे कि ये साइफ़र है, वो ख़त आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा, किधर गया वो बयानिया? उस बयानी की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो ज़मान पाक में होनी चाहिए। वो जनाजा कौम को पढ़ लेना चाहिए उसके ऊपर। भाई कभी किसी ने कॉलेज भरो तहरीक चलाई, किसी ने यूनिवर्सिटी भरो तहरीक चलाई, किसी ने स्कूल भरो तहरीक चलाई, आप उनको कह रहे हो कि जेलें भरो। और जेलें भी जो आपके अपने बच्चे हैं वो इंग्लैंड में आराम से बैठ के जो है वो अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को आप कहते हैं कि आके यहाँ पे जेलें भरो। जेबें आपने भरी हैं, चोरियाँ आपने की हैं, तो लोगों के बच्चे क्यों जेलें भरें? और देखो अभी मुझे आज फिर याद आता है कि जब इमरान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया तो वो आपको याद है वो जो बच्चों की पीटीआई के बच्चों की शहादत हुई थी, आई थिंक कंटेनर से गिर के भी कोई शहादत हुई थी, और एक कहीं और से कोई एक्सीडेंट हुआ था लॉन्ग मार्च में। वो लॉन्ग मार्च क्या था? उसके मकासद क्या थे? उसके मकासद पाकिस्तान के लिए थे, उसके मकासद यूथ की बेहतरी के लिए थे। वो पर्सनल एजेंडा था कि वो जो अपॉइंटमेंट होनी थी उसमें रखना डालना था, हुकूमत ख़त्म करनी थी। और वो आज जो बच्चे शहीद हो गए हैं उनको तो पूछने वाला भी कोई नहीं है। जिस घर से एक बच्चा, किसी का बेटा, किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा, किसी बहन का भाई जब जाता है तो उनका पूरा फ्यूचर तबाह हो जाता है। मतलब ज़ेनी मरीज़ों की एक सियासत शुरू कर दी है। कौम को भी, खुद तो ज़ेनी मरीज़ थे, कौम को भी ज़ेनी मरीज़ बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। पहले, अब कल मैं टीवी देख रही थी, जब से ये गवर्नमेंट को लगा कि कामयाब होगा तो जी यूएस ने, अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर दी, अमेरिका रजीम चेंज साजिश हो गई जी, और अमेरिका डोनाल्ड लू ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर दी, वो साइफ़र आ गया अचानक कहीं से। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफ़र फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। मेरी पुरानी तकरीरें, स्पीचेस, मीडिया टॉक्स उठा के देख लें, मुझे तो पता था झूठा बंदा कभी सच बोल ही नहीं सकता। वो सारे बयानिए जो है वो वफात पा गए। लेकिन ये तो सवाल करना बनता है ना कि कौम से झूठ क्यों बोला। आप सब यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे, आप अपने हलकों में लोगों को पूछें कि जिन्होंने इनकी बात पे यकीन किया था उनको आज ये सवाल करना चाहिए कि हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया। हमें हमारी गाड़ियों पे जो एब्सोल्युटली नॉट के और वो गुलामी नामंजूर के स्टिकर्स लगाए थे वो क्यों लगवाए थे हमसे। आज उन स्टिकर्स का क्या करना है? उतार के रख दें या लगे रहने दें? कमर जावेद बाजवा साहब ने जितनी मेरी हुकूमत की मदद की है किसी ने नहीं की। और ये वही शख्स है ना जो आज कह रहा है कि कमर जावेद बाजवा ने मेरी हुकूमत को घर भेजा। वो जब उसको पता चला कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए उनके पास पहुंच गया कि आपको एक दफ़ा तो मैं दे चुका हूं एक्सटेंशन, दूसरी दफ़ा आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें।
आप सोचें कि वो इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहा था, जिसको आज वो मीर जाफ़र कह रहा है, मीर सादिक कह रहा है, जानवर कह रहा है, जिसको ये कह रहा है कि इसने मेरी हुकूमत गिराई, उसको उसने ताहयात एक्सटेंशन देने की बात की। और फिर आप ये देखो कि इनके पुराने इंटरव्यू सुन लें, ये कहते थे कि अगर मैं इक़्तिदार में आया और इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी बात ना मानी तो मैं आवाम के पास जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही थी। तो आज जब जनरल कमर जावेद बाजवा घर चले गए तो आपको, और आज आपको पता है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, मैं उनको कोई बेल आउट नहीं दे रही यहाँ पर, लेकिन आज जब आपको पता है कि वो अमेरिका ताकतवर है, वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है और वो आपको नुकसान भी आपको उस बयानिए का हो सकता है, तो आज आपने जो निशाना है उस पर आपने जनरल कमर जावेद बाजवा को रख लिया। उस वक्त आपने क्यों, आप उनसे छुप छुप के, हुकूमत जाने के बाद भी प्रेसिडेंसी में छुप छुप के उनसे मिलते रहे, तो क्या बात कर रहे थे उनसे? उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि मेरी हुकूमत आपने ख़त्म की? उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे वापस हुकूमत में ले आएं। और आज भी आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक मुलाकात करा दें, और फिर आप कहते हैं कि ताली नहीं बज रही, ताली एक हाथ से बजती है।